हमारे नेता, हमारे पार्टी में कोई सजा याफ्ता नेता नहीं है, हमारे यहाँ कोई अपराधी नहीं है। हमारे नेता है कोई ओएसडी, इनके जो तेज प्रताप है उनके ओएसडी शंकर प्रसाद ने टेलीफोन किया है, उनका नाम है। इन लोगों को इस्तीफा कराए। ये कहना ये चाहते हैं कि हम सजा याफ्ता हैं, तो आपको भी हम कहने लगे, इसलिए आप चुप लगा जाइए। इनका ये भाषा देखिए। मैं यह कह रहा हूं कि जब राज्य सरकार के मंत्री उसमें इन्वॉल्व हैं, तो मंत्री से ऊपर एसआईटी नहीं है। 100 नाम आया है, 100 नाम को निकालना चाहिए। ये 4 नाम इसलिए सिर्फ आए हैं क्योंकि रघुवंश सिंह को इंसल्ट करना था, इसलिए मिली भगत से रघुवंश सिंह को नाम लाने के लिए 4-5 नाम लाए गए हैं। चलिए, एक और बड़ा आरोप नवल किशोर जी, नवल किशोर जी, इसका जवाब लेते हैं। अशोक सिन्हा जी, क्या वाकई इसका मकसद ये था, रघुवंश प्रसाद सिंह का अगर नाम आया है, बीजेपी कह रही है, अभी आपके बगल में बैठे हुए नवल किशोर जी कह रहे हैं कि रघुवंश प्रसाद का इंसल्ट करना था, इसीलिए उनका नाम बाहर लाया गया है। मैं इसे नवल किशोर जी नहीं तो 100 नाम आता। मैं इनके आदरणीय नवल किशोर जी के बात का कुछ को मैं इंडिविजुअल के रूप में नहीं देखता हूं। ये बीजेपी की पुरानी आदत है। बीजेपी जहां कॉर्नर होता है तो वो कोशिश करता है कि किसी न किसी तरह से छोटे छोटे चीज में विवाद पैदा करे, और ये जान रहे हैं कि इन मामलों को इस तरह से उछालकर हम गठबंधन में किसी तरह का दरार पैदा करेंगे। अरे ये अपनी जान रहे हैं हैसियत की 2019 में बिहार में ये गठबंधन इनको 3-4 सीट पे समेटने वाला है, इसीलिए इतनी पोस्चरिंग कर रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं। चूंकि बीजेपी के जो टॉप रैंकिंग फ्रंट रैंकिंग लीडर हैं बिहार में जी, बीजेपी को दिल्ली की बीजेपी इसको डिफंक्ट नहीं। एक सवाल और अशोक सिन्हा जी वक्त कम है, एक सीधा सवाल। अशोक सिन्हा जी, अभी आपने जो आरोप लगाया सुशील मोदी की पत्नी को लेकर, नवल किशोर जी ने साफ कहा कि आपकी सरकार है, आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? सीधा जवाब दीजिएगा। बहुत कम वक्त है, ये ऑन रिकॉर्ड है, तो कार्रवाई क्यों नहीं करते? ये ऑन रिकॉर्ड है अलीम साहब, ये ऑन रिकॉर्ड है। अब पुरानी चीजों को हम क्या कुरेदने जाएं, ये फिर आ जाएंगे, ऐसी बातें करेंगे। चलिए, बातें बहुत सारी निकलेंगी। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। आपसे रविशंकर जानना चाहेंगे कि यहां पर ये तमाम जो चीजें हो रही हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, ये सवाल बड़ा है। एसआईटी पर सवाल उठा, क्या वाकई आपको लगता है एसआईटी इतनी पावरफुल है कि इन मंत्रियों पर कार्रवाई कर सके, पूछताछ कर सके? बहुत संक्षिप्त में देखिए अलीम, अभी तक जो तथ्य हम लोगों के सामने आए हैं, एसआईटी ने जो रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट में अगर ये कहें कि जितने सारे लोगों के नाम हैं, परमेश्वर राम के पास जब एसआईटी पहुंचती है और उसके मोबाइल पे जब सारे रिकॉर्ड निकाले जाते हैं, तो इन सारे लोगों के नाम निकलते हैं। और इन सारे लोगों के नाम अगर एसआईटी अपने रिपोर्ट में दर्ज करती है तो यहाँ तक तो बात समझ में आती है। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि आगे जो है, जब ये इन पर मुकदमा चलेगा तो उस मुकदमे की पैरवी जो है वो कैसे करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर सवाल यही है कि क्या वाकई उन सभी नामों पर कार्रवाई होगी, उन सभी नामों से पूछताछ होगी। लेकिन एक बात तो बिल्कुल साबित हो चुका है कि ईटीवी के इस बड़े खुलासे के बाद वाकई सियासत में हड़कंप मचा है, प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा है। और आप ईटीवी देखते रहिए, क्योंकि ईटीवी लगातार इस तरह के कई बड़े खुलासे करते रहेगा। और आगे देखिए आमने सामने। विनर वही जो टफ के साथ फ्लेक्सिबल भी। श्याम स्टील टीएमटी बार्स। मोती की तरह सफेद व मजबूत दांतों, स्वस्थ मसोड़ों, सेंसिटिविटी तथा पायरिया आदि के लिए आपको अलग अलग टूथपेस्ट की आवश्यकता नहीं, क्योंकि एक ही दंत कांति में है आपकी सब समस्याओं का समाधान।